दोस्तों हम देख रहे हैं इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न और सारे उत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया आपसे, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे कनिंगम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरिशेन निम्न में से किसके राज कवि थे? तो वो थे समुद्रगुप्त के कवि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हर्ष चरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार निम्न में से किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जो बेसिस्टस तेवर्नियर कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस का था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन जंग ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये अजोधन में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1336 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और भुक्का दो भाइयों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? रैयत जो है किसानों को कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया आपसे 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो रेलवे की शुरुआत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करें, बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो खालिस्तान नदी के पास था? तो रावी नदी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1993 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था। 10 मई 1857 की दोपहर बाद खालिस्तान छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया, तो मेरठ छावनी में विद्रोह किया। नवगाथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है खालिस्तान टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेंसिलियर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था, तो विक्टोरिया टर्मिनस पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन खालिस्तान शहर में किया, लाहौर में किया। शुरुआत में मुंबई जो है खालिस्तान टापुओं का इलाका था, तो 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो जो है ये टापू जुड़ते गए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अष्टध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? तो पणिनि ने लिखा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? तो सातवाहन वंश से संबंधित थे। इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था इब्न बतूता को। किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा है? तो आंसर हो जाएगा बर्नियर ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस ग्रंथ को तमिल देव के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर आ जाएगा नल या रादि व प्रबंधम को। इसके बाद जो है जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो जोतदार जो है उत्तरी बंगाल में प्रभावशाली किसान तथा मुखिया जोतदार कहलाते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई थी? तो 1813 में की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछें, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो यहाँ पे आख्यान और उपदेशात्मक दो आ जाएगा शीर्षक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अल रुबानी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो अरबी भाषा का प्रयोग किया था। फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा? तो वो था लॉर्ड वेलेजली का। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो 1872 में प्रथम प्रयास किया गया था। इसके बाद जो है पूछा गया है, सैनिटोरियम से आप क्या समझते हैं? तो लंबी बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार और स्वास्थ्य के लिए लाभ मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए जो अस्पताल होते हैं या अस्पताल जैसा स्थान है वो सैनिटोरियम कहलाता है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन सी वस्तुएं जो है प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पूछा गया देवान पिए और पियदसी का अर्थ जो है आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? अगला जो क्वेश्चन है, इब्न तूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम जो है आपको लिखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, अमर नायक के कोई दो अधिकार जो है आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, उपरोक्त कथन किसने और किस रियासत के बारे में कहा था? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बना पाए या बन गए? ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किताब उल हिंद की विशेषताएं बताइए आप
बता सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखनी है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता की जितनी भी नगर नियोजन थी उनकी जो यहाँ पे बातें की गई हैं, लिखी गई हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में अथवा पाठ पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। अब यहाँ पे गृह स्थापत्य की विशेषताओं की बात हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण जो है आपको बताना है। बहुत सारे कारण थे, आपको जो भी कारण आपको समझ में आता है उनको याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो इसका अथवा पाठ उसकी बात करते हैं, अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपको बताने हैं। तो ये रहे आपका आंसर। इसके बाद जो है महानवमी डिब्बा की विशेषताएं बतानी है, तो महानवमी डिब्बा की ये विशेषताएं हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इसी में अथवा पार्ट है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं बतानी है कि विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की किस कैसी क्या विशेषताएं थी। ये इसके आंसर हैं। आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे आपको बताना है। आगे चलिए, और भी मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ये वीडियो पूरा देख लेना। अथवा में है, आपके विचार से औपनिवेशिक शहरों के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखाई दिए आपको बताना है, कि औपनिवेशिक जब शहर बने तो सामाजिक जीवन में क्या बदलाव हुए वो आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, आपको बताना है समझाते हुए। तो ये है इसका आंसर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण रहे होंगे, तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। और भी मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उनको जरूर देख लो, सारे के आंसर्स दे दूंगा आपको, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी दे देता हूँ। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है यहाँ पर अथवा पाठ पूछा गया, आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। जो नमक यात्रा दांडी आंदोलन हुआ तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछे तो अलग से आप बता सकते हैं, हालांकि जनरली नहीं पूछता है। अब यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सारा सॉल्यूशन आपने देख लिया। सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। अभी मैं और भी प्रश्न बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है आप बता सकते हो सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करके करने के लिए जो विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया था, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाइए, आपका जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। तो भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हो सकते हैं, ठीक है, ये बता दोगे आप। तो ये इसका आंसर। और आ जाइए, ये सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। अब आ जाइए, आपका मानचित्र वर्ग भी देखेंगे हम, जिसमें आपको काशी, राखीगढ़ी, दांडी और कोलकाता दिखाना है। तो राखीगढ़ी आपका यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, काशी यहाँ पे हो जाएगा आपका। और जो है इसके बाद दांडी जो है गुजरात साइड में हो जाएगा, कलकत्ता वेस्ट बंगाल साइड हो जाएगा। ठीक है, एक और मानचित्र वर्ग देख लेते हैं, जिसमें इंद्रप्रस्थ, बनावली, साबरमती और बम्बई बताना है। तो बनावली जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान से सटते हुए, और जो है इंद्रप्रस्थ जो है यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दिल्ली की राजधानी, या दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो है साबरमती जो है गुजरात में आ गया, मुंबई जो आप जानते हो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है अभी आप देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी खाली स्थान ने ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। कौन थे वो? जेम्स प्रिपेंस थे। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के खालिस्तान पंथियों से है, तो दादू पंथियों से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत अभी अभी हमने बात करी 1853 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए खालिस्तान ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए, तो 1937 में कराए गए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पाई सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो विशाल या स्नानागार जब उस समय के थे, तो वो आज के स्विमिंग पूल जैसे ही हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो वो थे B.S. सुधांकर। ध्यान रखना है, विष्णु सीताराम सुधांकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आरंभिक समाज में बहुर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्विवाह और बहुर्विवाह जो है मैंने यहाँ पे दोनों बता दिया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लिखा है, तो आप देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अरबी में रचित अल रुबानी
की पद्धति कृति का नाम जो है आपको लिखना है, तो उसका नाम था किताब उल हिंद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रारंभिक, यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया प्रारंभिक भक्ति आंदोलन ने अलावार किसको अपना ईष्ट मानते थे, तो वो मानते थे विष्णु को अपना ईष्ट। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो द्रविड़ या दक्षिणी भारतीय मंदिर शैली में मंदिर चारों ओर जो है एक चार दीवारी से घिरा होता था, इस चार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहते थे। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन मैंने आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, मुगल बादशाह अकबर ने 1563 और 1564 में कौन से करों को समाप्त कर दिया था, तो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है 1872 में किया गया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया था, तो 16 अगस्त 1946 को किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी, तो 8 प्रांतों में सरकार बनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी भी बात करते हैं। संविधान संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर केंद्र और राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे, तो वो केंद्र को, सेंटर को जो है शक्तिशाली बनाना चाहते थे। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे, वो हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा जो है हिंदी और उर्दू से मिला हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, ये रहा इसका आंसर, हिंदी प्लस इंग्लिश आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी सहस्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम बताने हैं। सारे चिंतकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद में है, यहाँ पूछा गया, महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए, ये आपको बताना है। तो ये है इसके बदलाव, जो इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आ जाइए। यहाँ पूछा गया है, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है, आपको बताना है। ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है, इब्न तूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो मैंने यहाँ 3 लिखी है, आप चाहें तो कोई भी 2 याद कर लीजिए। इसके बाद जो है, बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत है, ये आपको बताना है। ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की किलाबंदी का संक्षेप में जो है उल्लेख करना है कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी किस तरह की होती थी। आगे जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी, तो ये रहा इसका आंसर। ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, मुगल कालीन खुदकास्ट और पहिकास्ट किसानों में क्या अंतर था। डायरेक्ट भी बोल सकता है, खुदकास्ट और पहिकास्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुगल शासकों का वंशक्रम लिखना है। तो वंशक्रम जो है कौन सा था, बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी। ठीक है, 5th रिपोर्ट क्या थी, ये बताना है। ये रहा इसका आंसर। उसके बाद में, उपनिवेश में कुदाल और हल से क्या तात्पर्य है। उपनिवेश काल में कुदाल और हल से क्या तात्पर्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों का स्पष्ट करना है। ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हो। इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है, जो 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारणों को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, और इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कबीर दास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। विश्लेषण करना है, ये रहा इसका विश्लेषण। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीचे वाला आंसर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे, तो ये रहा इसका आंसर, अंग्रेजों ने जो कदम उठाए थे। इसके बाद आइए, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे, ये आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर, औपनिवेशिक शहर में हम रिकॉर्ड्स क्यों संभाल कर रखते थे। अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया, मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं, ये बताना है। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर ये है। अब यहाँ पर जो है अथवा में पूछा गया, हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचन करना है कि कैसे जो है निर्वाह करते थे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, इस तरह से निर्वाह करते थे। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। यह है इसका इंग्लिश वर्जन आंसर।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन करना है आपको। तो ये रहा इसका मूल्यांकन, ठीक है। ये हमने मूल्यांकन कर दिया है एक लीडर के रूप में। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोता सरकारी ब्यौरा से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। आप देख सकते हो आसानी से, और इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे है ये आंसर। भारत के रेखा मानचित्र में जो आपको दर्शाना है वो दिखाना है कौशाम्बी, मीताथल, खेड़ा, पूना और पांडिचेरी। तो यहाँ पर देखो मीताथल है और कौशाम्बी है, ये रहा, ठीक है। खेड़ा ये रहा, पूना ये रहा और पांडिचेरी ये रहा। इसी के अथवा पाठ में चंपा, धौलावीरा, बरदोली, मेरठ और सोलापुर। तो ये रहा मेरठ आपका यूपी साइड में, धौलावीरा जो है आपका गुजरात में, बारदोली गुजरात में, और सोलापुर महाराष्ट्र में, और चंपा ये रहा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, और इस तरह का प्रश्न पत्र आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आप जितने भी मैंने अभी प्रश्न बताए हैं उन सभी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपने याद किए हैं या नहीं किए हैं आपको भी पता होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपने जो कर लिया होगा वो तो बेहतरीन है, इनको ज़रूर करिएगा ताकि आप जो है अच्छा एग्ज़ाम रिजल्ट अपना बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।